1 hours, 1 hours, 5 5 to 25 minutes. Next. 10 hours, 5 5 to 25 minutes. Next. 2 hours, 2 hours, 4 5 to 10, 4 5 to 20 minutes. 7 hours, 2 5 to 10 minutes. 8 hours, 11 5 to 55 minutes. Okay, very good. High Uncle. हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और काफ़ी पेरेंट्स ये बोल रहे थे कि क्लॉक के ऊपर वीडियो बनाइए, तो आज मैंने टाइम निकाला है क्लॉक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो अभी जो पहले आपने एक छोटी सी क्लिप देखी जहाँ पे अर्नव उस वर्कशीट में टाइम मेंशन कर रहा था, टाइम बता रहा था, तो पहले बता दूं उस स्टेप पे पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिन लग गए। ऐसा मत सोचिए कि फटाफट से उसको आ गया, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें उसमें मुझे आई। वो भी डिस्कस करूंगी कि क्या क्या मुश्किलें आई, क्योंकि जब मुश्किल सामने आती है तो उसको ध्यान में रख के ही फिर डिफरेंट सोल्यूशन निकालने पड़ते हैं। जो मेरे बच्चे को प्रॉब्लम्स आती होगी, डेफिनेटली वो भी सेम प्रॉब्लम आपके बच्चे को भी आती होगी। सो पहले ही मैंशन कर दूँ, मेरे बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का भी प्रॉब्लम है। तो जब क्लॉक का कंसेप्ट हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, सबसे पहला स्टेप है हम लोगों को आवर हैंड और मिनट हैंड आइडेंटिफाई कराना सिखाना है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप रियल क्लॉक को बच्चे को दिखाते हैं तो उसमें जो आवर हैंड और मिनट हैंड की लेंथ होती है वो इतना ज़्यादा उस लेंथ में डिफरेंस नहीं होता है कि हमारे ऑटिस्टिक बच्चे उसको नोटिस कर सकें। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, आवर और मिनट हैंड कौन सा है नहीं पहचान पाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपके बच्चे का IQ लेवल अच्छा है और बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसका क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होता है, तो सिंपली उसको बताना है कि जो शॉर्ट हैंड है वो आवर हैंड है और जो लॉन्ग हैंड है वो मिनट हैंड है। और उसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले रियल क्लॉक को नहीं दिखाएंगे, इस तरह से पेपर के ऊपर क्लॉक ड्रॉ करेंगे और आवर हैंड और मिनट हैंड की लेंथ में काफी ज्यादा डिफरेंस रखना है। आपने देखा है यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट और मतलब लॉन्ग, मतलब बच्चा एकदम देखने से ही समझ जाना चाहिए कि दोनों एरो की लेंथ में डिफरेंस है। तो फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है। बाद में वो क्लॉक में भी ढूंढेंगे कि स्मॉल एरो कौन सा है, तब वो नोटिस करेंगे उस चीज को। तो आपको ये सबसे पहला ट्रिक आपको ये करना है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बिग और स्मॉल में भी कंफ्यूजन होता होगा, या सम टाइम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, IQ लेवल कम होता है तो बच्चे को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन होती है। तो इसके लिए अर्नव को मैंने इस तरह से भी प्रैक्टिस करवाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लॉक कुछ नहीं बनाना है, ओनली हम आवर हैंड का एरो बनाएंगे और मिनट हैंड का एरो बनाएंगे। इस तरह की एक वर्कशीट बनाएंगे और उसमें बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे। आवर हैंड, मिनट हैंड, इस तरह से फिंगर का डिस्टेंस भी लेना है आपने, कि ताकि बच्चे को पता चले कि स्मॉल और लॉन्ग है। तो इस तरह से बच्चे को बार बार आपको प्रैक्टिस कराने की, बोलो आवर हैंड मिनट हैंड, आवर हैंड मिनट हैंड। अब पहले आप अल्टरनेट में करेंगे और उसके बाद कंफ्यूज कर देंगे। 3 एरो आपने मिनट हैंड के लिए, 2 एरो आवर हैंड के लिए, 1 एरो आपने मिनट हैंड का लिया, 2 एरो आपने फिर आवर हैंड का लिया। तो ये तरीका जो है वो उन बच्चों के लिए है जिनको दिक्कत आती है, जिनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, IQ लेवल कम है। मेरे बच्चे में भी है, इसलिए इस तरह के तरीके मुझे निकालने पड़ते हैं। एंड बिलीव मी, ये ट्रिक के बाद मैं सरप्राइज रह गई। एक दिन मैंने फुल सिर्फ इसका ही प्रैक्टिस करवाया, अर्नव को आवर हैंड और मिनट हैंड में कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा था। अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें भी आपने देखा कहीं ना कहीं टेबल में कंफ्यूजन था, लेकिन आवर हैंड और मिनट हैंड में उसको कोई कंफ्यूजन नहीं बचा। तो ये सेकंड स्टेप है। अगर यहाँ से बच्चा नहीं समझा तो इस तरह से पहले हम लोग इसी स्टेप को कवर करेंगे। अब ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब डिफरेंट क्लॉक बनाइए यहाँ पे और उनमें आवर हैंड और मिनट हैंड बनाइए और वहाँ भी बच्चे को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलिए कि फिंगर रखो, कौन सा आवर हैंड है, कौन सा मिनट है, कौन सा आवर है, कौन सा मिनट है। तो इस तरह से डिफरेंट वर्कशीट आपको बनानी है पेपर के ऊपर। तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा। अब बच्चे को आवर हैंड और मिनट हैंड प्रॉपर आइडेंटिफाई करने आ रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब ये स्टेप क्लियर हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम लोग इस तरह की वर्कशीट बनाएंगे, मल्टीपल क्लॉक्स बनाएंगे, नीचे इस तरह का बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पे आवर एंड मिनट, ताकि बच्चे को पता चले कि जब टाइम हम लोग देखते हैं तो
पहले हम लोग आवर बोलते हैं, उसके बाद मिनट बोलते हैं, तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो ये वर्कशीट में आपको ये हर क्लॉक के नीचे इस तरह का बॉक्स बनाना है। अब बच्चे को पता है कि आवर हैंड कहाँ है, तो आवर हैंड पहचानना और कितने आवर्स हुए ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि ये आवर के सामने सीधा जो नंबर है वो आवर है, यानी कि 1 आवर। ये बच्चे के लिए बहुत ईजी है। दिक्कत कहाँ आएगी? मिनट्स के लिए, क्योंकि मिनट के सामने जो नंबर है वो मिनट नहीं है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 5 5 जा 25 मिनट्स। तो यहाँ पे टेबल हमारे बच्चों को आने चाहिए। अब टेबल मेरे बच्चे को आते हैं, लेकिन 1 to 10 मेरे बच्चे को टेबल आते हैं, इवन 11 का टेबल भी आता है, लेकिन उसको जब आप बीच में से पूछेंगे तो वो नहीं बता पाता है। यानी कि अगर आप उसको पूछेंगे 2 6 जा कितना होता है, तो वो 2 का टेबल बोलेगा, फिर 2 6 जा आपको बताएगा। अब यहाँ पे वो पूरा कंफ्यूज हो रहा है, बार बार 2 1 जा 2 2 2 जा कर रहा है, 3 1 जा कर रहा है, कंफ्यूजन पूरा हो रहा है, फिर भूल रहा है कि 5 से 5 तक ही मुझे स्टॉप करना है। अब यहाँ पे फिर से मैं फंस गई, तो यहाँ पे मैंने उसको अलग से एक टेबल बना के दिया जिसमें ओनली 5 से मल्टीप्लिकेशन था। 1 5 जा 2 5 जा 3 5 जा 4 5 जा, इस तरह से। तो अलग से मैंने उसको फिर प्रैक्टिस करवाया, ये कंसेप्ट को यहाँ पे छोड़ के अलग से उसको प्रैक्टिस करवाया। एंड देन 1 5 जा 5 मिनट, ये मिनट भी आपको साथ में लिखना है। 2 5 जा 10 मिनट, 3 5 जा 15 मिनट। इसी तरह से उसको सिखाया गया है। आपने देखा होगा कि जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ उसका शेयर किया, तो वहां पे वो सेम ऐसे ही बोल रहा है 1 आवर 5 5 जा 25 मिनट्स। वो आदत उसको कहाँ से लगी? यहाँ से। मिनट साथ में लिखना है आपको। तो सिंपली यहाँ से फिर वो सीख गया इस चीज को। फिर मैंने उसको ये टेबल का जम के प्रैक्टिस करवाया और उसको बीच बीच में से भी पूछा मैंने, तो वो प्रैक्टिस भी फिर हो गई, ऑलमोस्ट हो गई है। कहीं कहीं वो भूल रहा है अभी। बीच बीच में से भी उसको पूछना स्टार्ट किया, 5 5 जा 2 5 जा 9 5 जा कितना होता है। तो ये सब मैंने उसको प्रिपेयर करवाया। तो सबसे पहली चीज़ है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करना। जहाँ पे लग रहा है कि मेरा बच्चा ये चीज़ को नहीं समझ रहा है, वहीं पे स्टॉप करो, और जो स्टेप बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है उसको अलग से निकालो और फिर उसको प्रैक्टिस करो। चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट आप बच्चे को सिखा रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे के हिसाब से हो सकता है मतलब उसको मतलब अलग दिक्कत आए। कई बच्चों को ये दिक्कत आएगी ही नहीं। टेबल बिल्कुल बढ़िया आते हैं, जिनका IQ नॉर्मल है, वो फटाफट सीख जाएंगे इस चीज़ को। तो यहाँ से आपने देखा कि डिफरेंट बच्चों का डिफरेंट लेवल होता है, लेकिन कोई सा भी लेवल हो, हर जगह पे आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारी चीज़ें आपको बच्चे को समझानी है। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने में लगभग मुझे 1 वीक लग गया। ये स्टेप कवर करना, ये स्टेप कवर करना, इसमें इतना मतलब टाइम लग गया। तो अब अर्नब को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। अब जो वो टाइम मुझे बता रहा है उसको प्रॉपर पता है आवर हैंड और मिनट हैंड कौन सा है। और मिनट हैंड में भी मैंने उसकी फुल प्रैक्टिस करवाई है, तो वो क्लियरली बोल पा रहा है कि 6 5 जा 7 5 जा 8 5 जा 9 5 जा 10 5 जा। उसको क्लियरली ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। सो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जो मेरे बच्चे को दिक्कत आई उस हिसाब से मैंने इस चीज़ को आप लोगों को एक्सप्लेन किया है गाइस। और आप लोगों के पास भी अगर नया तरीका हो तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे को सिखाने का तरीका अलग हो सकता है। उसके लेवल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से चीज़ों को गेट करता है। और एज ए पेरेंट, एज ए मदर, अगर आप ही उसको पढ़ाते हैं तो आपको बेटर चीज़ें समझ में आएंगी कि उसको कैसे दिक्कत आ रही है और उसको कैसे मुझे सॉल्व करना है। सो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लॉक का। और कोई कॉन्सेप्ट अगर आप लोग मुझसे एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो ऑलवेज लास्ट में फिर से बोलना चाहूँगी गाइस कि चाहे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ही क्यों ना हो, तो कभी भी ये चीज़ मत मानिए कि मेरा बच्चा सीख नहीं पाएगा। मेरे बच्चे को 1 हफ्ता लगा, किसी को 2 लगेंगे, किसी को 3 लगेंगे, किसी को 3 ही दिन लगेंगे, किसी को 2 ही दिन लगेंगे, लेकिन सीखेंगे सब। So thank you for watching this video and thank you for supporting us.